यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अब बताओ, क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या, मैंने तो फैसला कर लिया कि मैं कमील को तलाक दे दूंगा। बेटा तुमने अभी तक हसीना को खाना नहीं दिया? नहीं, मम्मा ने मुझे मना किया है। चांद तारा का तो दिमाग खराब हो गया है। जो मैं कह रही हूँ ना वो सुनो, निकाल कर दो खाना। तुम जन्नत को स्कूल लेने गई थी ना? जन्नत स्कूल में ही नहीं है। क्या क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है? आप जन्नत को भी लेने नहीं आए सुबह से? क्या मुन्नी, तुमने अच्छा नहीं किया। जन्नत तुम्हारे पास है, तुमने मुझे फोन करके बताया तक नहीं। इजाज, मुझे नहीं मालूम था कि जन्नत बगैर बताए यहाँ आ गई है। अच्छा, तो जन्नत ने नहीं बताया तो आप तो बता सकती थी। आप तो बच्ची नहीं, जन्नत तो बच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, चाय और बिस्किट। वालेकुम सलाम। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जन्नत को गाड़ी में भेज दो। हाँ, इन्हें क्या हुआ? यही है जिंदगी। अम्मी तो मिली नहीं, मेहंदी मिल गई। अरे अम्मी थी थोड़ी जल्दी लगी, अभी जल्दी से लगा रहे, बड़ी जलन हो रही है मुझे, बड़ी जलन हो रही है। क्या हुआ खाला? लगता है बड़ी ठंडक मिल रही है। अरे मेरे हाथ, अरे ले आई मेहंदी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जलन हो रही है। अम्मी, अगर तुम्हारे हाथ में मेहंदी है तो फिर ये क्या है? दिखा जरा मुझे। ये क्या है? अरे ये तो चटनी है। अरे चांद तारा, चांद तारा, बहुत जाके पानी लेकर आ जल्दी से, जल्दी जा। चटनी लगा दी उसके हाथ में। चांद तारा, चांद तारा, अरे लो चांद तारा, अरे जल्दी ला, अम्मा पानी पी ले। पानी पीने के लिए नहीं है कमबख्त। चांद तारा, चांद तारा, अम्मी क्या कर रही हो? अरे होश में ला रही हूँ इन्हें। अम्मी ऐसा ना करो, अगर होश में आ गई तो मेरी खैर नहीं। चुप हो जा कमबख्त। चांद तारा, चांद तारा उठो। अरे बड़ी जलन हो रही है। खाला मेहंदी दे दूं? इतना थतिया ना आता है, इतना नहीं छोड़ूंगी मैं। जन्नत, मुझे सच सच बताओ कि मुन्नी ने आपसे क्या कहा? कि ये बोला कि आप स्कूल ना जाओ, उसके घर चले जाओ? नहीं मामा। अच्छा, तो फिर ये जरूर बोला होगा कि अपने मामा पापा को फोन भी ना करो और बताओ नहीं कि आप उसके घर पे हो। ये भी नहीं कहा मामा। फिर उसने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। जस्ट टेल मी द ट्रुथ जन्नत। मुझे पता है तुम उसके डर से कुछ नहीं बता रही। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मुझे बताओ। मामा ने मुझे ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं? उसने तुम्हें ये तो सिखाया होगा ना कि अपनी मामा को कैसे तंग करते हैं। बताओ मुझे जल्दी, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो मामा बहुत नाराज होगी। रोज, क्या हो रहा है ये सब? अब जन्नत बेटा, आप मेरे रूम में जाएं। एजे, मैं इससे बात कर रही हूँ। बाबा रियली अम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में जाएंगी? किस तरह तुम बात कर रही हो मेरी बेटी से? बच्चों से इस तरह बात करते हैं? क्या हो गया तुम्हें? वो मुन्नी के डर से झूठ भी तो बोल सकती है। For God's sake, क्या हो गया तुम्हें? ला वजह तुम जन्नत को टेंशन दे रही हो। जो होना था वो हो गया। आज के बाद ऐसे सवाल जन्नत से मत करना, समझ गई? अल्लाह, कितना खूबसूरत है। मुन्नी, मुन्नी देखना, देख कितना प्यारा ड्रेस है। वैसे ही कितने का होगा? दिखाओ मुझे। हाँ ये देख मुन्नी, देख ये कितने का होगा तकरीबन? काफी महंगा ड्रेस है। महंगा है फिर भी कितने का? 3-4 हजार का तो होगा ना? 3-4 हजार का नहीं, ये देख तो कीमत लिखी हुई है। तो फिर और सस्ता है क्या? 30 हजार का है उल्लू। 30 हजार का? तबा तबा,
अरे इतनी गौर से क्या देख रही है? देख रही हूँ उसके अंदर सोने या हीरे मोती जड़े में। अरे ये ब्रांडेड सूट है, इतने ही महंगे होते हैं। या मुन्नी देखना, तो मुझे ऐसा दिलवा देना बहन। वैसे ना मेरे पास ऐसा सूट है, तू ले लेना वो। सही है। ये घर की बातें मोहल्ले में कौन बताता है? क्या हो गया? सारे मोहल्ले के लड़के मजाक उड़ा रहे हैं कि कंदील भाभी सारे घर में चोरी करके भाग गई हैं। उन्हें ये बातें बताता कौन है? हमें क्या बता, कैसे पता चलता है? हम कोई पागल है ना, हम बताएंगे। बस रहने दो, अगर तुम मोहल्ले वालों को ना भी बताओ ना तो उन्हें पता चल जाता है। एक तो तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची है, गली के कोने में खड़े हो ना तो तुम्हारी सारी बात समझ आती है। ओ भाई, होश में हमें की बातें सुना रहा है? मोहल्ले वाले मुझे बातें सुनाते हैं ना, और ये जो लड़के हैं ये हमारी घर की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। पहले ही हमारे इस मोहल्ले में बहुत नेक नामी है। जिसने तुझे कहा है ना उसे खरी खरी सुनाता, ताकि उसे दोबारा बात करने का मौका ही ना मिलता। इसको क्या समझा रही है मुन्नी? ये सिर्फ घर का शेर है, यहीं आके बोलता है। नन्नी! रशीदा आ गई? हाँ, सफाई कर रही है। उसको बोल दीजिएगा कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। क्यों, आज कहीं जाना है? वहाँ एक ऑफिशियल पार्टी है, वहीं पे जाना है। मैं रशीदा से कह दूंगी कि तुम्हारा कोई पार्टी ड्रेस निकाल कर रेडी करते हैं। वैसे क्या सोचा तुमने? किस बारे में? ऑफकोर्स हसीना के बारे में। वो क्या है कि सारे खानदान वाले पूछ रहे हैं मुझसे, समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। कल भी समन आपा आई थी, पूछ रही थी कि माहिर की वाइफ कहाँ है। तो आपने क्या कहा? बस मैंने बात को टाल दिया जैसे तैसे करके। लेकिन माहिर ये कब तक चलेगा? आखिर कोई कंफर्म जवाब तो हो जो हम सबको दे सकें, हम कह सकें कि अब हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? मम्मा, आप क्या इस वक्त हसीना की बातें लेके बैठ गई हैं? आप जानती हैं माहिर को हसीना का जिक्र पसंद नहीं है। मायरा, ये बात आज नहीं तो कल तो होनी है ना, तो बेहतर ये है कि आज ही बात हो जाए। माहिर, तुम नाश्ता करो, तुम छोड़ो मम्मा की बातों को, ये तो बस बिला वजह लेके बैठ जाती हैं। बस मैं खा चुका। माहिर, तुम यहाँ नाश्ता छोड़ रहे हो और देखो वहाँ पे हसीना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो वहाँ आराम से खुश होगी। अगर उसको जरा सा भी फर्क पड़ता ना तो वो यहाँ जरूर पलट के आती। इसीलिए ही मैं कह रही हूँ मायर कि तुम जल्द से जल्द कोई फैसला कर ही लो। प्लीज, मैं इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं करना चाहता। मम्मा, क्या जरूरत थी आपको सीना की बात करने की? देखा है माहिर का मूड ऑफ हो गया है। वो तो कभी भी हसीना की बात छेड़ेगा नहीं, आखिर मुझे ही करना था। जब तक वो हसीना को छोड़ेगा नहीं, तुम्हें कैसे अपनाएगा? बालम कहाँ चले गए? बालम, बालम, अब नाश्ता ठंडा हो जाएगा, मैं बुलाकर लाऊं उनको। ला 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 ला, उई उई। अंडा, अंडा डबल रोटी और चाय, और हमें तो खाया जाता है सिर्फ चाय और पापे पे, बगैर मक्खन के, और खुद खा रहे हैं डबल रोटी, चाय और अंडा। ये तो बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। उठा ले नन्ही और खा ले अंडा। करीना, करीना, आ रही हूँ भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? यार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नजला हो रहा है कल से, मेरे लिए एक अंडा उबाल दो। तो अंडा यहीं तो रखा था। अब तो यहाँ नहीं है। तो आपने खा लिया होगा भाई। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं है कि मैं अंडा खा के भूल जाऊं। तो क्या मेरी याददाश्त कमजोर है? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे अच्छे से याद है, मैंने अंडा बॉईल किया था और मैं यहीं रख कर गई थी, जब तो प्लेट खाली है। मगर जब मैंने अंडा खाया ही नहीं तो फिर अंडा गया कहाँ? अब मुझे तो लगता है कि जिन्नात अंडा खा गए। वैसे भी इस घर में ना जिन्नात का साया लगता है मुझे। क्या जिन्नात अंडा भी खाते हैं? मुझे क्या पता भाई, मेरा ताल्लुक है जिनों की फैमिली से है। हो सकता है जिनको नजला हो रहा हो, उसने ये बॉयल अंडा खा लिया। ठीक तो कह रही है करीना, तू भी ना बिला वजह की बातें बना रहा है। और जल्दी डबल रोटी और चाय पी ले, ऐसा ना हो कि ये भी जन्नत खा ले। तौबा,
हटो। हाँ, क्या मुसीबत है तुझे? वो रहा अंडा। धन्नो, कितनी नियति फकीनी है तू। तू एक अंडा चोरी करके ले गई। मुझे तो तुझसे ये उम्मीद थी नहीं। क्या बकवास कर रही है मोटी? मैं तो अभी आई हूँ। किसका अंडा है मुझे नहीं पता। अब वो बहुत ही नदी दी हो तुम। एक अंडे की तफ्तीश में मेरा इतना वक्त बर्बाद कर दिया। अरे कोई बात नहीं ना मेरा भाई, खा ले। मैं नहीं खा रहा, मेरा पेट खराब हो जाएगा, तुम ही खा लो। हाँ तो क्या है, मैं खा लेती हूँ, इसमें बुराई थोड़ी है कोई। अरे अरे पागल, इसको धो तो ले, जमीन पे पड़ा बता। अरे भाई कोई बात नहीं, अल्लाह की जमीन से तो ढाया है, खाने की चीजें खा सकते हैं, क्या है। तो वाह, भाई तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, कब तक जाना है पार्टी में? नहीं, अब मैं पार्टी में नहीं जा रहा। क्यों? सुबह तो तुम कह रहे थे कि बहुत जरूरी है पार्टी में जाना, फिर अब कह रहे हो नहीं जाना। रशीदा ने तुम्हारे कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं। वो एक्चुअली सब लोग अपनी वाइफ के साथ आ रहे थे तो मैंने मना कर दिया। तो इसमें मसला क्या है? मायरा को लेकर चले जाओ। मायरा को? आई मीन हम तुम्हारी फैमिली का तो हिस्सा है। वो तो ठीक है, लेकिन मायरा। मैं मायरा से कह देती हूँ वो तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाए। नहीं, अब उसको क्यों परेशान कर रही हैं? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मायरा तो वैसे भी घर में बोर होती है, और अच्छा भी नहीं लगता कि तुम सुबह से पार्टी की तैयारी कर रहे हो और एंड टाइम पे मना कर दो। नहीं, वैसे भी ऑफिशियल पार्टी है तो जाना इतना जरूरी भी नहीं है। वैसे ऑफिशियल पार्टीज में तो कंपल्सरी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लोगों से इंट्रोडक्शन होता है और फिर बिजनेस में भी फायदा होता है। हाँ ये तो है, अगर हसीना होती तो। हसीना नहीं है तो क्या हुआ, मायरा तो है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो और मायरा को लेकर चले जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने कामों के लिए मायरा को डिस्टर्ब करूँ। डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मायरा तो पार्टीज एंजॉय करती है, और तुम्हारे साथ जाएगी तो उसकी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर मायरा को कोई इतराज नहीं है तो आप उससे कह दीजिएगा वो शाम को रेडी है। ठीक है, मैं मायरा को कहती हूँ कि वो रेडी हो जाए। ठीक है। या अल्लाह, ये अचानक से अरशद ने मुझे आज यहाँ क्यों बुला लिया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों नहीं आया अभी तक? जी कौन? अरशद पूरी भाई ने दिया और कहा इसमें खते वो पढ़ लीजिएगा आप। सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, खत क्यों भिजवा दिया? हाँ वाकई यार, नए डिजाइन आए हुए हैं, तुमने देखे? चलो ठीक है, साथ चलेंगे। कलर्स भी अच्छे हैं। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बात करती हूँ। ओके मायरा जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुम जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? यस, अरे बाबा मायर के साथ जा रही हो, उसकी ऑफिस की पार्टी में। मैं मायर के साथ पार्टी में? अरे हाँ बाबा, आज रात तुम मायर के साथ उसकी ऑफिशियल पार्टी में जाओगी और वहाँ जाकर खूब एंजॉय करना। लेकिन मम्मा, आपने मायर से पूछा? हाँ पूछा है। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, और पता है मायर खुद एग्री हुआ है तुम्हें लेकर जाने के लिए। रियली? अरे जाओ ना, जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ अच्छा सा ड्रेस पहनना। हाँ मम्मा, मैं यूं गई और यूं आई। सुनो जी, आज मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लगनी चाहिए। ओके माय स्वीट मम्मा, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है, अब तैयारी में ना ज्यादा टाइम मत लगाना। अब आप मुझे जाने देंगी तभी मैं तैयार होंगी ना। ओके जाओ। मेरी बेटी हमेशा इसी तरह खुश रहे। हाय धन्नो, देख तो सही अपने बाल कैसे घास फूस से हो गए। जाओ जल्दी से जाके तेल लेकर आ, मैं तेरे बालों में तेल लगाती हूँ। ओहो अम्मी,
इसीलिए ना मैं आपकी गोद में नहीं लेटती हूँ, ऐसी बातें शुरू कर देती हैं। मुझे ना तेल वाले बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाय हाय, एक तो तेरे भले की बात कर रही, ऊपर से तू मुझे ही नखरे दिखा रही है। अम्मी, अब तुम्हें नखरे नहीं दिखाऊंगी तो किसको दिखाऊंगी? अम्मी, क्या तुम सच में नौकरी करोगी? हाँ, घर के हालात तो तेरे सामने ही हैं। नहीं, तुम जॉब नहीं करोगी। मुझे पता था तू यही कहेगी। तुम दूसरों के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? हमारे पास जो कुछ भी है बहुत है हम दोनों के लिए। नहीं बेटा, वो तेरी शादी के लिए जोड़ के रखा हुआ मैंने सब कुछ, उसमें से तो मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तुझे खाली हाथ तो रुखसत कर नहीं सकती। आजकल की शादियों में कितना खर्चा होता है पता है ना? और वैसे भी तू मेरी इकलौती औलाद है बेटा। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी कल शादी हो। अरे वक्त और हालात का कुछ नहीं पता होता, और इस घर के हालात तो तेरे सामने ही है, रोज बरोज बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये बात मेरी लिख लो, इस घर के मसले ना कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तुम कुछ भी कर लो इस घर के लिए, तुम्हारा एहसान यहाँ कोई नहीं मानेगा। अपनों पे कैसा एहसान? अम्मा, किस सदी में रहती हो? आजकल के लोगों के साथ चालाकी से चलना सीखो, वरना यही लोग हमें कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे। कभी तो कोई अच्छी बात सोच लिया कर, हमेशा बुरी बात ही सोचती है तू। ठीक है अम्मी, तुम्हें तो ना सिर्फ मैं ही बुरी लगती हूँ। अरे तुझे बुरा नहीं समझ रही, तुझे समझा रही हूँ। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है ना, उसके साथ भी हमेशा अच्छा होता है, समझी? जा जल्दी से जाके तेल लेकर आ, शाबाश। देख तो सही कितने बुरे बाल हो रहे हैं, जा खड़ी हो। नन्नी, नित्या बाउलियो हो गई हो। नन्नी नन्नी ये ला रही हो। खाला, नन्नी आपको कहीं बता कर गई है क्या? मुझे क्या बताते दाई? अरे उतने तार आना है, यही मुसल्लत हो दी। यही है जिंदगी। क्या मैं इतनी बेहैसियत थी माहिर? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में गुजरे हुए किसी बेकार लम्हे की तरह थी कि तुमने मुझे पल भर में ऐसे फरामोश कर दिया जैसे मैं कभी थी ही नहीं। सीना, मत करो ऐसा। मुन्नी, मेरे इख्तियार में बस यही तो है, इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? हो सकता है जो कुछ तुमने देखा है वो सिर्फ एक मंजर हो, एक आम सा मंजर। ऐसा ना हो जो कुछ तुम सोच रही हो। मुन्नी, मैंने भी खुद को ये समझाकर बहलाने की कोशिश की थी, मगर दिल और दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं। वो मंजर सिर्फ मंजर नहीं था, एक कड़वा सच था।
वो माहिर ही था, वो माहिर जिसकी मुस्कुराहट, जरा सी मुस्कुराहट देखने के लिए मैं तरसती रहती थी। वो हंस रहा था, खिलखिला रहा था, मगर किसी और के साथ, मेरे बगैर। कितना खुश था वो। रही है, बातें तो ऐसी कर रही है जैसे तही की तौंतला लगी हुई है, और बाल देखो कैसे बनाए वही तरह मानती चला। इतना बनना थमरना क्यों? दूसरों के घर में जाके फिर झाड़ू ही तो लगानी है, क्यों इतना बनना थमरना? बोल क्यों? शांतारा, जब अपने ही घर में बच्चों की रोटियां गिनी जाए ना, तो दूसरों के घरों में जाके काम करना ही पड़ता है, समझी? और एक बात और, मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, खाना बनाती हूँ और कपड़े धोती हूँ। ओहो, थत्ते दाव में तेले थत्ते कपड़े धोती है। लड्डू बातो भाई, मस्जिद में ऐलान करा दो, ये तब काम करती है। वाह 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 वाह। मैं तेरी ना तात पोती करती हूँ, तो कितना बड़ा काम करती है भाई। चलो यार, इनको जाके चुप करवाओ प्लीज। हाँ, मैं तो इतनी फारिग हूँ ना, उनके जाके मुंह लगूंगी मेरी बला से। ओ, तू मुझे क्यों धूल रहा है? अरे दुम्मा 8 दिन हुए तुझे काम करते, आते तो ऐसे जैसे सदियों से काम कर रहा है। बनाया खाला, फूफो के ना सेल निकाल दो, इनकी सुबह सुबह बैटरी फुल चार्ज है। इधर तेरी बैटरी मैं फेल करती हूँ, फुल चार्ज है। हाँ ओ इतना खिलखिलाना दे दो, करवाते अल्लाह तो इतना मेरी बेइज्जती हुई है, और तू हथली है ना, भले तुझे हंसियां आ रही है। माफ कर दे चांतारा, मुझे जाने दे, देर हो रही है। देर तो हो रही बकबक है। कभी खत्म ही नहीं होगी। तो घर में थोड़ी मनाया जाता है, हंसना तो जैसा जरूर इतना तो इन्हें तत्तर होता भाई बनाते गाती है। अल्लाह तो बच सुबह सुबह खैरियत? यहाँ तो खैरियत है, लेकिन यहाँ खैरियत नहीं लग रही। इतनी सच धज क्यों? हम तो हमेशा से गुलफाम ही रहते हैं, आपकी कभी नजर करम नहीं हुई? गुलफाम? नहीं, गुलफाम अच्छा नहीं लगेगा तुम पे। तुम पे सूट करेगा रोमियो। ओह, रोमियो। अच्छा सुनो, आज ना नई फिल्म लगी है। इसमें नया क्या है? फिल्म तो लगती रहती है। नया हो सकता है अगर मैं और तुम चलें फिल्म देखने। यानी मैं और तुम। डन। कब? बस बहुत जल्द। ठीक है। अच्छा सुनो, चलो छोड़ो। माहिर, तुम बाहर क्यों नहीं आए? मैं और मायरा कब से तुम्हारे नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। बस अभी उठा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आर यू ऑलराइट? Yes, I'm all right. नो, यू नॉट। चेहरा देखा है अपना, कितना मुरझाया सा हो गया है। मायर, अगर जिंदगी में पुरसुकून रहना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जो चीजें तकलीफ देती हैं उसे खुद से जोड़ कर मत रखो, क्योंकि अगर जख्म जिस्म के साफ हिस्से पर भी लगे तब वो उसे भी खराब कर देता है। बट यू आर ब्रेव बॉय। अपने आप को उदास कर कर दुनिया को ये मत जाहिर करो कि तुम कमजोर हो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। कम ऑन मायर, वी आर वेटिंग। जी आप चले, मैं आ रहा हूं। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना, तो फिर मेरा दिल कैसे ना दुखता?
तुम ऐसे तो नहीं कह सकते, तुम तो दूसरों को हौसला देते थे। अब क्या हो गया? पत्थर पे भी अगर रोज ज़रब लगाई जाए तो वो भी टूट जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ। अब मुझे हसीना से बात कर लेनी चाहिए। अगर वो उस शख्स के साथ खुश नहीं रह सकती तो तलाक ले लो उससे। मैं करूँगा उससे शादी। यार आधा किलो चीनी देना। क्या सुबह सुबह नाश्ता कर लिया? मैं चीनी मांग रहा हूँ, तुम नमक दे रहे हो। क्या चाहिए आपको? लो, तो अब तक क्या मैं बकवास कर रहा था? अरे मियाँ चीनी चाहिए। तो चिल्ला के रहे हो। चीनी चाहिए ना, मिल जाएगी, सब्र करो। तो ये नमक क्यों उठा के लाए थे फिर अभी? अरे भाई मेरी दुकान है, मैं नमक लाऊं, आटा लाऊं, चीनी लाऊं। आपको चीनी चाहिए, सब्र करो, मिल जाएगी। कमाल बात है यार, मिजाज ही नहीं मिल रहे। वैसे एक बात बताओ, कोई परेशानी है तो मैं कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मदद करोगे आप? नसीब से लड़ो कुछ। बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? अब झगड़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। फिर छोड़ दिया क्या? अरशद भाई, बात को इतना कुरेदो मत, समझे? ये चीनी पकड़ो, घर निकलो। ऐसा आलम भाई, बात बता दूं, दुकान ना इखलाक से चलती है, सामान से नहीं। निकलो यहाँ से। इखलाक। नन्नी, नन्नी तू किधर है? यार अल्लाह, किचन में भी नहीं है, उस कमरे में भी नहीं है। नन्नी, नन्नी किसे ढूंढ रही है? तनु, तुमने नन्नी को देखा है? कहाँ है वो? लो, भला ऐसे कह रही है जैसे बड़ी ढूंढने वाली चीज है। इतनी सारी है, दूर से नजर आ जाएगी। तुमसे जो पूछा है ना वो बात करो। है कि नहीं, देखा है कि नहीं देखा? आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना, तो इसका मतलब है नहीं है। रास्ता दे। वह है, हर बात का उल्टा जवाब देगी, पता नहीं क्या समझती है। नन्नी, अरे क्या बाउली हो रही हो? नन्नी नन्नी ये डाली हो। खाला, नन्नी आपको कहीं बता कर गई है क्या? मुझे क्या बताते दादी? अरे उतने कहाँ जाना है, यही मुसल्लत हो दी। यहाँ तो दो भी है, सब तकिए लगाते बैठे हुए। इस घर में पता नहीं क्या तकी थे, जो दाता है वापिस इधर ही आ जाता है। खाला, तुम अपने दिल के छाले ना बाद में फोड़ना, मैं पहले ही बहुत परेशान हुई हूँ। हर वक्त देखो तो इनकी बातें तो सुनो, बातें फोड़ना मैं बहुत परेशान हूँ। यही परेशान है, परेशान जी थकल तो दे दो। परेशान हूँ मैं, परेशान। कुछ पता चला? वो अरे क्या वो कर रहा है? बताना, कुछ पता चला? हसीना बाजी, यहाँ पता चला है कि अरे बोल ना, क्यों मेरा दिल हिला रहा है? यही है जिंदगी। हाँ यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि तुम सब लोग गैदर हो और मैं ना हूँ? राइट, ओके। सच पूछो तो अभी जिंदगी मेरी सुकून में आई है। मैं खुद सोच रही थी कि कोई गैदरिंग प्लान कर लें, मगर अच्छा हुआ तुम लोगों ने कर ली। ठीक है, तो फिर मैं कितने बजे आऊँ? ठीक है, ऑलराइट स्वीटी। जन्नत, ये मेरा चार्जर आपके ड्रॉर में क्या कर रहा है? कितनी दफा मैंने बोला है कि मेरी चीजों को मत हाथ लगाओ। मामा, कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। उस औरत ने तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को तबाह कर दिया है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम पे। आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, अंडरस्टैंड? हाँ धनो। हेलो बालम, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? यार मैंने तुम्हें 10 मरतबा बोला है, जब मैं काम पे हूँ मुझे तंग मत किया करो। अल्लाह, इतना गुस्सा! अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, और इतना भाव क्यों खा रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अच्छा मेरा टाइम मत जाया करो, जल्दी बोलो क्या बात है। हाँ वो बालम, मेरे नंबर पर 100 का लोड डलवा दो। जैसे ही तुम घर आओगे ना, मैं 100 रुपया तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, पक्का। यार मैंने ये दुकान तुम्हारा लोड डलवाने के लिए खोली है या फिर कमाने के लिए? नन्नी,
नन्नी, ये घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? नन्नी गुम हो गई है। नन्नी कोई बच्ची है क्या जो घूम गई है? यही बात तो मैं इन घर वालों को समझा रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अरे लेकिन नन्नी गई कहाँ है? मुझे क्या पता, आ जाएगी थोड़ी देर में वापस। अच्छा बालम सुनो ना, मैं कह रही थी कि मुझे लोड। यार नन्नी खो गई है, तुम्हें लोड की पड़ी हुई है, ढूंढो उसको जाके। हेलो हेलो, काट दिया। बड़ा मुहाफिज बना फिरता है नन्नी का, 100 रुपए का लोड नहीं दिलवा सकता। अब मैं क्या करूं? अबे बालम, अबे इमरान मम्मी तू यहाँ कैसे यार? कमीने, तेरा पता करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ और तू मुझे पहचान ही नहीं रहा था। अबे भाई, जब W11 की छत पे सफर करने वाला इस समय इतनी बड़ी गाड़ी में से आएगा तो कैसे पहचानेगा कोई से? और सुना, यहाँ क्या कर रहा है? चिंदी चोरी कर रहा हूँ। तेरे बारे में तो सुना था कि तू दुबई चला गया। अबे यार, वहीं से तो लुट लुटा के आया हूँ। चला कहीं, बैठ के बात करते हैं, आजा। लेकिन दुकान? खुदी ने तो कहा चिंदी चोरी है ये। गिरा शटर, चल मेरे साथ। चल ना, सोच क्या रहा है? तेरा बिजनेस रिपेयर बंद करने को क्यों कह रहा हूँ? आ चल। चल। क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं। कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कोई काम था? हाँ, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो इट्स ओके। अरे नहीं, बताया ना क्या काम है, बोले। वो क्या है मायर, हम एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, इसलिए रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। मैंने प्लान किया था कि हम आज रात डिनर साथ करते हैं, लेकिन तुम बिजी हो तो नेवर माइंड। अरे आप मुझे पहले बोल देती तो मैं कुछ और प्लान नहीं करता। बाज़ औकात कुछ प्लानिंग सरप्राइज रखी जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं और हम लोग साथ डिनर पे चलें। रियली? तुम जल्दी आ जाओगे? हाँ, I'll try। चले मैं चलूं, देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा, आप इस शख्स पर बेकार की मेहनत कर रही हैं। ये हसीना के असर से बाहर नहीं आने वाला। तुम बच्ची हो मायरा, एक ही चोट धीरे धीरे ही सही, मगर बार बार मारी जाए तो दरार आ ही जाती है। वेल, रात को डिनर के लिए तैयार रहना, हम सब डिनर पे जा रहे हैं। ओ मामा प्लीज, आप ना मुझे फजूल के प्लानिंग्स में शामिल नहीं करें। और वैसे भी मुझे वहशत होने लगी है माहिर के अजनबी रवैये से, और आप बार बार मुझे उसके सामने ले आती हैं। मायरा, अगर जिंदगी भर का साथ चाहिए तो बार बार सामने तो आना ही पड़ता है। आई डोंट नो कि तुम कब समझोगी ये बातें। आलम, पता चला कुछ नन्नी का? अरे कहाँ पता चला यार, उसी के लिए तो जा रहा हूँ। चल मैं भी साथ चलता हूँ, पर जा कहाँ रहे हैं हम? यार ये तो मुझे खुद नहीं पता। ऐसा करते हैं, पहले हॉस्पिटल चल लेते हैं, पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर थाने चले जाएंगे। हाँ, फिर थाने पूछ लेंगे। दुबई से आके ये मोबाइल की शॉप पे क्या कर रहा है तू? देख भाई, मेहनत तूने भी की और मैंने भी, तुझे कामयाबी मिली, मुझे नाकामी। अब मेरी किस्मत अच्छी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो तूने मुझसे ज्यादा की है, मैंने तो सिर्फ दिमाग चलाया है। तू मेरी चालाकी को मेरी अच्छी किस्मत कह के मुझे डीमोरलाइज नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या
डिमोरलाइज का मतलब पूछ रहा है? नहीं भाई, जो तूने कहा उसका मतलब पूछ रहा हूँ। मतलब साफ है, ये नसीब और किस्मत का आसरा भी एक तसल्ली है जो तुझ जैसे लोग अपने आप को देते हैं, खुद फरेबी और बस। हाँ तो को छोड़, बहादुर बन। जो आज तुझे मेरे पास नजर आ रहा है कल तेरे पास भी हो सकता है, बस थोड़ी हिम्मत और अकल की जरूरत है। मैं तैयार हूँ, तू बस गेम बता। सब बता दूंगा, तू समझ, अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बस एक बार अच्छे दिन आ जाएं, मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं ये अच्छे दिन। अच्छा यार, मुझे देर हो रही है दुकान के लिए, मैं चलता हूँ। हाँ गुड्डू, कुछ पता चला? वो अरे क्या वो कर रहा है, बता ना, कुछ पता चला? हसीना बाजी, यहाँ पता चला है कि अरे बोल ना, क्यों मेरा दिल हिला रहा है? क्या हुआ हसीना, क्या कह रहे गुड्डू? बाजी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक लाश मिली है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। इसी बात की कमी रह गई थी, तुम दुबई से लुट कर आ गए, इसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बड़ी पोले खुलेंगी। तितली लड़की ससुराल से निकाली रही है और तितली लड़की क्या हरकतें करती फिर रही है। हसीना बेटा, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो खाला काम के लिए। क्यों? आज तू नहीं बचेगा, कत्ल हो जाएगा आज तेरा। कि आया था अपनी टांगों पे, लेकिन जाएगा चाक कंधों पे। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी